हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कुछ दिनों के पश्चात सीजी बोर्ड में जो असाइनमेंट दिया जा रहा है कक्षा 12वीं में, उसको आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो आज हम देखेंगे असाइनमेंट 12वीं का विषय रसायन केमिस्ट्री का। ये कुल 20 मार्क्स के हैं और 4 नंबर के 5 क्वेश्चन है, मतलब 4 इंटू 5 20 हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका में विभेद। तो पहला विभेद क्या होगा, त्रिविम आकाश में क्रिस्टल की अणु, परमाणु अथवा आयनों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। आप परिभाषा को पहला अंतर जरूर बनाएं। और एकक कोष्टिका क्या होता है, किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। और इसमें दूसरा अंतर है, इसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। और एकक कोष्टिका का में है, इसमें तीनों किनारों की विमाएं को ABC द्वारा दर्शाया जाता है, जो लंबवत मतलब 90 डिग्री 90 अंश हो भी सकती है अथवा नहीं भी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड। चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति में हमको विभेद करना है। तो उत्तर चतुष्फल की रिक्ति एवं अष्टफल की रिक्ति में विभेद। तो चतुष्फल की रिक्ति की समन्वय संख्या 4 होती है, पहला विभेद इसमें हो गया। और अष्टफल की रिक्ति में समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। अब दूसरा अंतर क्या हो जाएगा दोनों में, चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के 0.225 गुनी होती है, अर्थात स्मॉल आर बराबर 0.225 गुणा आर। इसमें मतलब गोले की त्रिज्या बड़ी होती है रिक्ति की त्रिज्या से। अब अष्टफल की रिक्ति में, अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के 0.414 गुनी होती है, अर्थात आर बराबर 0.414 इंटू कैपिटल आर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है असाइनमेंट में। यदि 22 ग्राम बेंजीन C6H6 है में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेय हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हल फिर दिया है, बेंजीन का द्रव्यमान को मान लिए WA बराबर 22 ग्राम तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान WB बराबर 122 ग्राम। तो कुल द्रव्यमान WA धन WB बराबर 22 ग्राम धन 122 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 144 ग्राम। तो बेंजीन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो बेंजीन का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो ये हो जाएगा 22/144 गुणा 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15.28%। अब इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB मतलब Cl4 का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो 122/144 इंटू 100, तो इसका हो जाएगा 84.72%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 असाइनमेंट का। दोस्तों, असाइनमेंट का प्रश्न क्रमांक 3 है, विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए।
तो विलयन किसको कहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सके विलयन कहलाता है। अब विलयन के प्रकार, विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय विलयन। तो जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है तो यह गैसीय विलयन कहलाता है। उदाहरण वायु, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अब द्रव विलयन दूसरा है, जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है तो यह द्रव विलयन कहलाता है। उदाहरण शर्करा का जल में विलय, मतलब शक्कर का जल में घोलते हैं तो वो कहलाता है द्रव विलयन। अब तीसरा और लास्ट आता है ठोस विलयन। जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह विलयन ठोस विलयन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कॉपर में जिंक का विलयन पीतल बनता है उससे। अब हम देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं सबके में 4-4 अंक है और कुल 5 प्रश्न है, तो इस प्रकार 20 अंक है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, परिभाषित कीजिए। पहला है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता अथवा चालकत्व कहते हैं। इसे के काफा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट चालकता के से प्रदर्शित करते हैं बराबर 1/ρ। तो के बराबर रो प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। तो इसमें पुट कर देंगे रो के जगह, तो कापा बराबर 1/RA इंटू एल। तो के बराबर 1/r को अलग कर दिए और L/A को अलग कर दिए। तो क्या हो जाएगा, के बराबर C/R, मतलब 1/r A/L को हम बस C लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो गई, के का मात्रक, कापा का मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब इसमें दूसरा देखते हैं, वो पूछा गया है मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो दूसरा है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होता है, किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL आयतन में विलय करने से उत्पन्न होते हैं। अर्थात मोलर चालकता बराबर क्या होता है, चालकता गुणा तनुता। अगर गणितीय रूप में लिखा जाए तो मोलर चालकता बराबर के चालकता को के, तनुता को V से दर्शाते हैं, जहाँ VmL में ऐसा आयतन होता है जिसमें 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है। और इसका मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये फाइनल एग्जाम बोर्ड में भी आ सकता है, तो ये भी 4 अंक है। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है, कोलेरास का नियम क्या है और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलेरास का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता 2 मानों का योग है, जिसमें एक धन आयन की चालकता तथा दूसरा ऋण आयन की चालकता पर निर्भर करता है। गणितीय रूप में लिखे तो सीमांत मोलर चालकता बराबर धन आयन की चालकता इंटू धन आयन की संयोजकता हो गया, प्लस ये ऋण आयन की चालकता इंटू हो गया ऋण आयन की संयोजकता। और नीचे अब अनुप्रयोग लिखना है, तो 2 नंबर का ये नियम हो गया और एक एक अनुप्रयोग 1-1 नंबर के हो गए, तो इस प्रकार हो गया 4 नंबर का। तो कोलेरास के नियम का अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण। दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे NaCl, KCl, CH3, COOH, NH4, अमोनियम क्लोराइड आदि के लिए V+ मतलब धन आयन की संयोजकता बराबर
ऋण आयन के संयोजकता बराबर 1, मतलब दोनों चाहे NaCl हो तो Na+ हो जाएगा, तो इसमें संयोजकता 1 होती है और Cl- में भी एक संयोजकता होती है, तो बराबर 1 ही। तो अतः कोलेरास के नियम से क्या हो जाएगा, सीमांत पोलर चालकता बराबर धन आयन की चालकता प्लस ऋण आयन की चालकता हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोलेरास के नियम के अनुप्रयोग। दूसरा, तो दूसरा क्या हो सकता है, वियोजन के मात्रा की गणना कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती है। अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, क्योंकि अनंत अनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। अनंत अनुता पर वियोजन की मात्रा का मान 1 हो जाता है। यदि मान लीजिए C सांद्रण पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर सीमांत मोलर चालकता ये है, तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर ΔM/Δ°m हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, और मैं जल्द ही गणित और भौतिकी का 12वीं का सितंबर माह का असाइनमेंट आपके सामने लाने वाला हूं, और आप मेरे टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, जिससे आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको उत्तर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ गलती हुई हो या फिर आप इसमें कुछ और शब्द जोड़ना चाहते हो या एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हो, या फिर आप अंतर में कुछ और डिफरेंट लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।